And welcome back dear students. In today's lecture we are going to discuss about equipotential surfaces. What are equipotential surfaces? Okay? छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा लेक्चर होने वाला है आज का। तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं बेसिकली द सरफेसेस ऑन विच द पोटेंशियल इज सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट। अगर मैं यहाँ पर ऐसा सरफेस लूँ कि जो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल सेम आने वाला है, इक्वल आने वाला है, वो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्वी मीन्स यहाँ पर नाम में ही छुपा है, क्या है? इक्वी मीन्स इक्वल, इक्वी मीन्स इक्वल एंड पोटेंशियल इक्वल पोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल, that is the potential at each and every point will be equal। ठीक है, तो बेसिकली जब हम एक पॉइंट चार्ज है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक चार्ज लिया प्लस क्यू, ओके, तो ये क्या करेंगे? एक तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। इस तरह से क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। इसके चारों तरफ क्या होंगी? इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ओके, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के जरिए हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। तो ये जो चार्ज है, ये चार्ज क्या करता है? एक तरह का पोटेंशियल क्रिएट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो सिंगल चार्ज होगा, सिंगल चार्ज के लिए हम पोटेंशियल कितना लेते हैं? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ पर Q अपॉन R, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इसके अंदर कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये क्या है? कॉन्स्टेंट टर्म है, ओके। Q क्या है? वो चार्ज है जिसका हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो ये भी क्या होगा? बेसिकली थ्रू आउट द प्रोसेस ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद में ये जो R है, R क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस कहाँ का? एक इनफाइनाइट पोजीशन पर एक चार्ज है, उसे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस R तक लाना है, उसके लिए हम पोटेंशियल लेते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, ओके। तो इसके अंदर वेरिएबल कौन सी क्वांटिटी है? हम उसे इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ला रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ये R जो डिस्टेंस है वो हर बार चेंज होते जाने वाला है, ठीक है। तो ये वेरिएबल क्वांटिटी होती है। बट इसके अंदर अगर हम R कांस्टेंट लें, R इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ले, एक कांस्टेंट वैल्यू लें, तो कांस्टेंट लेने के बाद ये जो पोटेंशियल होगा ये भी क्या मिलेगा? हमें कांस्टेंट मिलेगा। V विल बी कांस्टेंट, ओके। इसके अंदर V भी हमें क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर से हम क्या कह सकते हैं? अगर एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, सिंगल पॉइंट चार्ज है और वो पॉइंट चार्ज के अराउंड अगर हमने R इतनी रेडियस का एक स्फीयर बना लिया, इस तरह से हमने क्या किया? यहाँ पर एक स्फीयर बना लिया, इस तरह से एक स्फीयर बनाया हमने, ठीक है। तो इस स्फीयर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल इक्वल होगा, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स R इतने डिस्टेंस के ऊपर है। यहाँ पर डिस्टेंस कितना है? R डिस्टेंस है, ओके। R इतने डिस्टेंस के ऊपर अगर कोई पॉइंट होगा इस सरफेस के ऊपर, इस स्फीयर के ऊपर, मान लो कि एक फुटबॉल है, फुटबॉल के सेंटर में वो चार्ज रखा हुआ है, तो उसका जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस होगा फुटबॉल का, उसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे हम, तो वहाँ पर पोटेंशियल कैसा मिलेगा? हमें इक्वल मिलने वाला है, ठीक है। तो ये जो सरफेस होगी, ये जो सरफेस होगी ये होगी उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस, कि ये सरफेस के ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे हम तो यहाँ पर उसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या मिलेगा? हमें इक्वल मिलेगा। अगर हम ये डिस्टेंस चेंज कर दें, R से यहाँ पर हमने ये जो रेडियस है वो चेंज करके यहाँ पर ले ली, एक और स्फीयर ड्रॉ कर लिया, तो ये जो स्फीयर होगा कि जिसकी रेडियस कांस्टेंट है, तो यहाँ पर भी हमें जो पॉइंट्स लेने वाले हैं, यहाँ पर जो पॉइंट्स मिलेंगे हमें, वो भी कैसे होंगे? इक्विपोटेंशियल, उनका पोटेंशियल इक्वल होगा, ओके। तो ये था उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस, या ऐसी सरफेस के जिसके ऊपर अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे, कौन से भी पॉइंट लेंगे, तो वहाँ पर पोटेंशियल हमें इक्वल मिलेगा, ठीक है। इसके बाद इसके वर्क डन, व्हाट अबाउट वर्क डन? अगर इक्विपोटेंशियल के ऊपर अगर हमने कोई चार्ज मूव किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चार्ज था Q, यहाँ से हमने इसे मूव किया इसी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर यहाँ तक Q, ठीक है। यहाँ से उठाकर हमने उसे यहाँ पर रख दिया, तो उसके लिए वर्क डन कितना लगेगा? तो वर्क डन के लिए बेसिकली जो वर्क डन होता है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल क्या होता है? वो अगर हमें फॉर एग्जांपल यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन है,
फर्स्ट पोजीशन से चार्ज हमें उठाकर सेकंड पोजीशन तक लेके जाना है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन तक। तो उस केस के अंदर जो इसका वर्क डन होगा, वर्क डन के लिए हम फॉर्मूला क्या लेंगे, सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस का, यहाँ से यहाँ तक लेके गए तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V2 माइनस V1 दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर वर्क डन लगे, वर्क पोटेंशियल क्या होता है बेसिकली, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर वर्क डन कितना लेगा, वर्क डन to bring the charge from one position to two position, that is 1 to 2. Work done required for the charge to move it from first position to second position divided by charge. Okay, तो अगर इसके अंदर हम इक्वी पोटेंशियल की बात करें, अगर हम ये दो पॉइंट्स इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर ले, यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दिए, तो ये जो दोनों पोटेंशियल है वो इक्वल होंगे, V1 will be equals to V2. In that case V2 minus V1 will be equals to 0. Therefore, the work done will be equals to 0. इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर अगर हमें कोई चार्ज उठाकर इसी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर रखना है तो उसके लिए वर्क डन कितना लगेगा, द वर्क डन विल बी 0, ठीक है। तो ये था उसका वर्क डन। देन नेक्स्ट, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल दोनों की डायरेक्शन क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर वर्क डन का फॉर्मूला लेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला लेंगे, वर्क डन DW स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है F बार डॉट dx बार, ठीक है, dx बार और dr बार। अब ये वर्क डन कहाँ से आया, मान लो कि हमने क्या किया, यही प्रोसेस हमें फिर से करनी है। यहाँ पर एक चार्ज है Q, ओके, इसे यहाँ से उठाकर क्या करना है, इसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर dx इतने डिस्टेंस के ऊपर रख देना है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से उठाना है और यहाँ तक लेकर जाना है, ठीक है। तो इसके लिए जो फोर्स लगने वाली है वो है F बार, इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है dx बार, ओके। तो देन वर्क डन विल बी dW इक्वल्स टू F बार डॉट dx बार, ओके। ये स्केलर प्रोडक्ट है यहाँ पर, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट होगा तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना मिलेगा हमें, F dx cos थीटा, F dx cos थीटा, x सॉरी थीटा, ये हमें थीटा एंगल कितना आने वाला है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड बाय q, ये जो इक्वेशन इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय चार्ज q, डिवाइड बाय q से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, dw अपॉन चार्ज q इज इक्वल्स टू f अपॉन q इंटू dx cos थीटा, ओके, ये मिलेगा हमें। तो इसके अंदर f अपॉन q क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। बट अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें, यहाँ से उठाकर यहाँ पर लाना है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर वर्क डन कितना लगता है, 0। तो ये जो टर्म है ये कितनी हो जाएंगी, 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर F अपॉन Q कितना मिलेगा, E इंटू dx इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये E dx से मल्टीप्लाई इधर आ जाने के बाद डिवाइड, 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 0, कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू 0। और कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, जब उसका एंगल 90 होगा, कॉस 90 कितना होता है, 0, देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ओके। देयरफॉर द एंगल बिटवीन E एंड dx दैट इज, जो सरफेस के ऊपर हमने चार्ज मूव किया है उस सरफेस का जो पोटेंशियल होगा वो, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ पर है, पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायरेक्शन किधर है, इधर है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को क्या है, यहाँ पर डायग्राम में इतना दिख नहीं रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, नॉर्मल होंगे। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोथ आर नॉर्मल टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों भी कैसे होंगे, एक दूसरे को परपेंडिकुलर। ये डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ये डायरेक्शन में पोटेंशियल होगी, ये डायरेक्शन में पोटेंशियल होगा तो ये डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली दोनों के बीच में का एंगल होता है, कितना होगा दोनों के बीच में का एंगल, 90 डिग्री होगा, ठीक है।
इसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर मान लो कि किसी केस के अंदर यहाँ पर दोनों के बीच में का एंगल 90 डिग्री नहीं है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है। फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ है dx, इस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है, नॉर्मल केस है। कौन सी केस है, नॉर्मल केस। नॉर्मल केस के अंदर क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर डिस्प्लेसमेंट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। ओके, बट अगर हम सेकंड केस देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर नहीं है इस डायरेक्शन में, ऐसा हम कंसीडर करें इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। दो कंपोनेंट्स में कौन कौन से, यहाँ पर एंगल थीटा होगा तो ये ई कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली dx के डायरेक्शन में क्या है, एक कंपोनेंट आ गया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक कंपोनेंट आ गया। तो ये जो कंपोनेंट होगा तो इस कंपोनेंट के अगेंस्ट हमें वर्क करना होगा, ठीक है। इस कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उसके अगेंस्ट जाकर हमें कोई वर्क करना होगा। चार्ज को मूव करने के लिए, उसे डिस्प्लेस करने के लिए इसके अगेंस्ट वर्क करना होगा। बट यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उसके अंदर तो वर्क डन 0 होता है, बट यहाँ पर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है क्या, नहीं। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर से क्या रिजल्ट निकालते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर जो वर्क डन होता है वो 0 है। देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमेशा क्या होगी, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, नॉर्मल होगी। ये उसके ऊपर से रिजल्ट निकलता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये तो एक चार्ज के लिए हो गया। इसके बाद हम डिफरेंट शेप्स के लिए, डिफरेंट चार्जेस के लिए अगर हम देखेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ पर आएंगी वो हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ये अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई प्लेन होगा, फॉर एग्जांपल इस यहाँ पर मैंने क्या किया, इस तरह से एक प्लेन ड्रॉ कर लिया। हाँ, तो इस प्लेन के ऊपर, ये जो प्लेन होगा इस प्लेन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वहां पर पोटेंशियल इक्वल होगा। तो यहाँ पर अगर मैं इस तरह से प्लेन लूंगा तो इस प्लेन के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर एक डाइपोल लें, यहाँ पर मैं एक निगेटिव चार्ज लूंगा, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ दोनों को ज्वाइन कर लिया तो यहाँ पर एक डाइपोल बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वो कैसी होगी, इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज, इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। इस तरह से वो क्या होगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे एंड हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से वो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी। तो यहाँ से इसके सेंटर से पास होने वाला अगर मैं एक प्लेन ड्रॉ करूंगा, एक सरफेस लूंगा, तो वो क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस दोनों के सेंटर के ऊपर से, ठीक है। ये होगा डाइपोल के केस में, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। बट यहाँ पर अगर हम दोनों भी निगेटिव ले ले या दोनों भी पॉजिटिव ले ले तो क्या होगा, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो क्या करेंगे, इस तरह से बाहर की तरफ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से क्या हो रही है, वो बाहर की तरफ जा रही है। इस तरह से वो सब क्या करेंगी, बाहर की तरफ जाएंगी, और इसकी भी क्या करेंगे, इस तरह से बाहर की तरफ जाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। इस तरह से वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर जो लाइंस है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इस तरह से दोनों में अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये जब रिपेल करेंगे तो इनका इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ बनेगा, इस तरह से अगर हम एक सरफेस लें, इस तरह से क्या करेंगे, हम एक सरफेस बना लेंगे, तो ये सरफेस क्या हो जाएंगे, इनका इक्विपोटेंशियल सरफेस। दोनों के साइड में
एक सरफेस बनेगा, इस सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो इक्वी पोटेंशियल होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये होगा इस केस के अंदर। अगर हम दो पैरेलल प्लेट्स ले, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक प्लेट है और यहाँ पर एक प्लेट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, वो कैसे? फॉर एग्जांपल इसे मैं एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करूंगा तो एक पॉजिटिव हो जाएगा एक नेगेटिव हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किधर से किधर जाती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या होंगी, उसकी डायरेक्शन होंगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो इन सरफेसेस के बीच में अगर मैं कोई भी प्लेन लूंगा तो वो क्या होगा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। ठीक है, तो ये होगा पैरेलल प्लेट्स के केस के अंदर। कि मान लो अब यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट है और एक प्लेन शीट है और यहाँ पर एक स्फीयर है, एक पॉजिटिव चार्ज है एक निगेटिवली चार्ज है। तो यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कैसा होगा? अगर प्लेट के नज़दीक होगा तो इस तरह से वो स्ट्रेट लाइन में होगा, बट जैसे जैसे वो स्फीयर की तरफ जाएंगे वो कैसा होते जाएगा? एक कर्व शेप में होते जाएगा, इस तरह से वो कर्व शेप बना लेगा। ठीक है, तो ये जो लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये होगी उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, इस तरह से हम डिफरेंट केसेस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का पार्ट, कि जिसके अंदर अगर मैं एक सरफेस है उस सरफेस के ऊपर कोई भी पॉइंट लूँगा तो उस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल मिलेगा वो इक्वल होगा, सेम होगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आज के लिए बस इतना ही, छोटा ही लेक्चर लेना था। तो बाकी का जो पार्ट होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।